जिंदा शख्स की कदर करें। जिंदा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना कब्र पर फूल चढ़ाने वाले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो जिंदा जो लोग हैं ना, उनकी कदर करें और उनको जो है टाइम दें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी रेसिपी जो है बड़ी मज़ेदार सी है कि जो है गर्मियाँ, कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में थोड़ा ठंडा-ठंडा ऐसा खाएँ या पिएँ कि आपका माइंड भी फ्रेश हो और माइंड भी आपका ठंडा हो, ताकि आप सारे अपने मामलात ज़िंदगी आसानी के साथ जो हैं पूरे कर सकें। तो जी आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी यम्मी सी मैंगो आइसक्रीम। बहुत ही आसान रेसिपी है, हर कोई इसे आराम से बना सकता है। तो जी चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने जी मैंने लिया था कम से कम 3 किलो दूध लिया था और उसमें आधा कप जो है चीनी डाली थी, क्योंकि मैंगो भी मीठे होते हैं, चीनी कम ही डाली थी। फिर मैंने गंदम का आटा लिया था और इसको मैंने कम से कम 1 से 1.5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा बिल्कुल भी। 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने आटा डाल दिया था, लेकिन इसको 3 दफ़ा कम से कम छान लिएगा ताकि ये बिल्कुल स्मूथली छन जाए। फिर मैंने जी मिल्क पाउडर लिया था, वो मैंने 1 कप लिया था पूरा, जो है इसे भी इसमें डाल दिया था। तो ये चीज़ें जो है ना जो हम डालेंगे, इसको हमने अभी चूल्हे पे नहीं रखा है। पहले इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये एक स्मूथ सा पूरा पेस्ट बन जाए आपका। खूब अच्छी तरह हाथ से ही मिला लिएगा, इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हाथ से मिल जाएगा। तो इसे हाथ से मिला लिएगा। तो जी ये जो है ना बच्चों की भी बड़ी पसंदीदा होती है आइसक्रीम। तो ये मेरी भतीजी की फरमाइश पे मैंने बनाना शुरू की थी। अब मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हे पे मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। एक बॉयल आ जाएगा तो फिर आप इसको हल्की आंच करके इसको छोड़ सकती हैं, लेकिन फ़ौरन जो है थोड़ी-थोड़ी देर में इसे चलाती ज़रूर रहिएगा, ताकि दूध जो है या आटा जो है वो नीचे बैठ ना जाए, इसलिए इसे चलाते रहिएगा। फिर मैंने ज़ाफ़रान लिया था, थोड़े से गरम जो है दूध में इसे मिला के इसे दूध में शामिल कर दीजिएगा। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो नहीं डालिएगा, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए ज़ाफ़रान से इसका इतना ज़बरदस्त सा कलर आ गया था दूध का। और इसको दूध को हमने 3 किलो दूध लिया है ना, तो इसको हमने इतना करना है कि इसे कम से कम 1.5 किलो कर लेना है, समझे, इतना गाढ़ा कर लेना है। फिर मैंने आम लिए थे, आम मैंने 2 किलो लिए थे और जी इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड किया था, इसमें पानी बिल्कुल एक कतरा भी नहीं डाला था, बस इसे सादा ही मैंगो को ग्राइंड किया था। आम को सादा बिल्कुल ग्राइंड किएगा, इसमें बिल्कुल एक कतरा भी। और ये देखिए ये जो मैं पका रही थी ना दूध, ये कम से कम 1.5 किलो या 1 किलो रह गया था। फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था और मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी। अगर आपके पास आपका के यहाँ दूध अच्छा आता है, मलाई है, तो आप मलाई भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये देखिए ये मैंने इसे फिर इसको जो है फॉइल पेपर लगा के और इसको ढक के इसे फ्रीज़र में रख दिया था। इसको कम से कम 3 से साढ़े 3 घंटे के लिए इसे फ्रीज़ कर दिएगा। अच्छा मेरे पास ये वाले जो हैं एक इस तरह के मोल्ड भी थे, तो मैंने इसमें भी करके ना इसे इस तरह से बना के रख दिए थे। बच्चे खुश होते हैं ज़रा इन चीज़ों से। तो फिर ये देखिए ये मेरी इस तरह से जो है आइसक्रीम जम गई थी। तो फिर मैंने इसे दोबारा से ग्राइंड किया था। अच्छा ग्राइंड करने में ना पहले भी जो मैंने ग्राइंड किया और अब भी, इसको इकट्ठा एकदम ग्राइंड नहीं करते हैं। रुक-रुक के ग्राइंड करेंगे तो आपका इस पेस्ट जो है ना बहुत स्मूथ बनेगा, बहुत ज़बरदस्त। ना इसमें क्रिस्टल बनेंगे ना कुछ, बहुत ज़बरदस्त। और इस पे फॉइल पेपर या जो कोई भी आप पन्नी वगैरह ऐसे इस तरह से लगा देंगे ना उस पे, तो इसमें क्रिस्टल आपके नहीं जमेंगे इंशाल्लाह। फिर जी ये मैंने इसमें मैंगो के चंक्स जो है ना थोड़े वो डाल दिए थे। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा भी डेकोरेट करना है वो आप कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा-सा मैंने जो है ज़ाफ़रान ऊपर से डाल दिया था। आप इसमें पिस्ते, बादाम डालना चाहें या इसमें टूटी फ्रूटी डालना चाहें, जिस तरह भी आप डाल के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। फिर जी मैंने सिंपल सा ही किया था, तो इसको फॉइल पेपर लगा के इसको फिर दोबारा से मैंने जो है जमने के लिए रख दिया। कम से कम
7-8 घंटे के लिए लगातार जो फ्रिज चल रहा हो तो फिर आप रख दें तो ये आराम से आपकी जम जाएगी। ये देखिए मैंने मैंगो के वो जो साँचे थे ना उसमें भी आइसक्रीम जमा ली थी और ये इस तरह से इसमें भी ऐसे जमा ली थी। बहुत अच्छी आइसक्रीम जमी थी, बहुत ज़बरदस्ती। अच्छा थोड़ी देर आइसक्रीम जब जमाते हैं ना आप फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी देर बाहर रख दिया करें 4 मिनट के लिए, तो उससे जो है ना जब आप आइसक्रीम निकालते हैं ना तो वो इस आसानी से स्मूथली आपकी निकल जाती है आइसक्रीम। वरना जो है आपको उसको थोड़ी सख्त होती है ना तो मुश्किल होती है। ये देखिए कितनी स्मूथली आराम से निकल रही है। कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से माशाल्लाह निकल गई और हमारे बच्चों ने जो है खूब एन्जॉय की। ये मेरी भतीजी साहिबा हैं, इन्होंने मुझसे फ़रमाइश की थी और इनको जो है बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त लगी। इन्होंने जो है बहुत एन्जॉय किया। चलिए जी मुझे इजाज़त दीजिए, आएँ अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।